हमने अपने धार्मिक शास्त्रों में बहुत सी कथाएं पढ़ी और सुनी है। जब श्राप या वरदान दिए गए और जो सत्य भी हुए, आखिर ऐसा किस शक्ति के द्वारा किया गया? क्या वह शक्ति आज भी संसार में है? अगर है, तो कहाँ है? क्या यह शक्ति किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है? आइए जानते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से होता है। हमारा धर्म हमें बताता है कि हम जब भी साधना, पूजा या अपने ईश्वर को याद करें तो संकल्प जरूर करें। संकल्प लिए बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। आखिर क्या है ऐसा संकल्प? में संकल्प ही वह शक्ति है जो इस पूरे संसार को ईश्वर के साथ जोड़ती है। संकल्प ही तो है जिससे किसी भी इंसान को श्राप या वरदान दिया जा सकता है। संकल्प शक्ति को समझने के लिए हमें उसके साथ जुड़ी हुई अन्य शक्तियों को समझना पड़ेगा। संकल्प के साथ जुड़ी हुई सबसे पहली शक्ति है वाग शक्ति। शब्दों के द्वारा जब नफरत या प्रेम से किसी का हित और अहित करने की इच्छा जागृत होती है तो यह भावनाएं इंसान के अंदर एक तीव्र शक्ति पैदा करते हैं। और क्योंकि हम उन भगवान का ही एक अंश है, वाग शक्ति हमें भी ब्रह्मांड को आदेश देने की गति प्रदान करती है। इसी वाग शक्ति से दूसरी शक्ति पैदा होती है और वह है मानसिक शक्ति। यही वह शक्ति है हमारी आत्मा को बल देती है, जिससे हम अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाकर किसी दूसरे का मंगल या मंगल करने में समर्थ हो पाते हैं। और श्राप देने की सबसे बड़ी शक्ति आती है तपस्या, धर्मवादिता, भक्ति। योग से जब यदुवंशियों को ब्राह्मणों द्वारा विनाश का श्राप दिया गया तो यही वह शक्ति थी जिसका प्रयोग करके यदुवंशियों का विनाश निश्चित हुआ था। जब समय आया तो अपने आप घटनाएं ऐसी होती चली गईं और वह श्राप सत्य सिद्ध हो गया। यही है संकल्प शक्ति। जब हम सत्य, निष्ठा और वाग सिद्ध से कोई संकल्प लेते हैं तो समस्त सृष्टि उसे सत्य सनातन भगवान के तुल्य मानती है। इस पर प्रयोग करके देखेगा। अब से जब भी पूजा करें, संकल्प लेकर करें और फिर उस भक्ति का प्रभाव देखिए। अब जानते हैं कि संकल्प के लिए क्या जरूरी है। संकल्प करने से पहले मन आवश्यक है। मन का शुद्धिकरण अति आवश्यक है। हमारा अंतःकरण बहुत से विकारों से युक्त है। उन विकारों को अपने से दूर कर पाना बहुत कठिन कार्य है। यही काम आती है मन की एकाग्रता, जो भगवान ने हमें अपना मन स्थिर करने की शक्ति प्रदान करती है, ताकि हमारी वाग शक्ति से ऊर्जा पैदा हो सके। तब हम जो संकल्प लेते हैं वो सीधा उन सत्य सनातन भगवान के कानों तक पहुंच जाता है। आप सबने दुर्गा सप्तशती पढ़ी या सुनी होगी। क्या आपको पता है इस सप्तशती भगवान शिव द्वारा की किलित है और दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले उसका उत्कीलन करना अति आवश्यक है, अन्यथा उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता। दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन किया जाता है। संकल्प से दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले एक संकल्प किया जाता है कि हे माँ, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको समर्पित करता हूं। और फिर मन में धारण करें कि माँ उसी समर्पित भेंट को अपने प्रसाद के रूप में आपको दे रहा हूं। और आप बोले, माँ मैं आपके दिए हुए को ग्रहण करता हूं। और फिर दुर्गा सप्तशती का प्रभाव देखें। अब यहां आपने देखा होगा कि पहले हमने माँ जगदम्बा को कुछ भेंट किया और फिर प्राप्त किया। यही सबसे बड़ी शर्त है श्राप देने की। जब किसी को श्राप दिया जाता है तो जो श्राप देता है उसकी तपस्या, योग, शक्ति और पुण्य का क्षय होता है, क्योंकि इसी शक्ति का प्रयोग करके श्राप को संचालित किया जाता है। यहां मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में मरे हुए परीक्षित को जीवित किया, जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मर चुका था, तब भगवान ने कहा, मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं है और युद्ध में कभी भी पिठ नहीं दिखाई है। इस शक्ति के प्रभाव से अभिमन्यु का यह बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हैं तो अभिमन्यु का यह बालक जीवित हो जाए। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती है तो अभिमन्यु का मरा बालक जीवित हो जाए। यदि मैंने कंस और केसी का धर्म के अनुसार वध किया है तो इस सच के प्रभाव से यह बालक पुनः जीवित हो जाए। इसी प्रकार मां सीता ने हनुमान जी की पूंछ में लगी हुई अग्नि को शिथिल करने के लिए श्री राम के प्रति अपने प्रेम और पति धर्म की दुहाई दी थी, और इस तरह से लिए गए संकल्प में
वह शक्ति आ जाती है कि सृष्टि के लिए उसे पूरा करना भगवान की इच्छा बन जाता है, परंतु क्षय श्राप देने पर प्राप्त करने वाले दोनों का होता है। तो हमारे सनातन धर्म के लिए कमेंट में जय अवश्य जरूर लिखे।